नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, हाल ही के अंदर वित्त मंत्री ने दिया कुमारी ने बजट पेश किया था। उसके अंदर मेडिकल कॉलेज को लेकर डॉक्टरों के साथ में एक नया जो सरकारी की ओर से जो नियम था वो लागू किया गया था, लेकिन अब उसी को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। हालत यह है कि राजस्थान के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज है, वहां पर कल से स्ट्राइक चल रही है। मैं इस वक्त बाड़मेर जिला मुख्यालय बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अंदर हूं, जहां पर आप देखिए डेली की ओपीडी 2 से 3 हजार है और यहां पर न तो ऑपरेशन हो रहा है, जो वरिष्ठ डॉक्टर्स है वो है मरीजों को नहीं चेक कर रहे हैं। ये अपनी ही सरकार से खफा है। खफा इसलिए है कि सरकार ने जो बजट के अंदर घोषणा की थी उसमें कैडर को लेकर पूरा का पूरा जो ये मामला है, और इसी को लेकर ऐसा बताया जाता है कि जो चिकित्सा मंत्री है उनके साथ में पिछले 24 घंटों में 1 या 2 मीटिंग हो गई है। कल रात को ही बाड़मेर से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो राजस्थान में 700 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ डिमांड है। सर, सबसे पहले तो जो वित्त मंत्री ने जो भाषण के अंदर जो घोषणा की थी उसके बाद में क्या विवाद हो गया? असल में क्या है, हमारा मुद्दा जो राजस्थान सर्विस रूल है उसको लागू करने का है। जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती दिया कुमारी, ये नियम क्या है सर? आरएसआर रूल होता है, राजस्थान सर्विस रूल है। जो भी पुराने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें राजस्थान सर्विस रूल होता है, जिसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी जो बेसिक पे है, एनपीए है, अनुकंपा नियुक्ति होती है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें डॉक्टर्स को लाभ मिलते हैं। वो कितने मेडिकल कॉलेज है सर? अच्छा है। अच्छा। और अभी जो नए वाले 17 मेडिकल कॉलेज है जो राजमेश के अंडर में, अभी जो बजट सत्र था 2024 का, उसमें श्रीमती दिया कुमारी जी ने घोषणा की थी कि राजमेश के जो कॉलेजेस है उसमें जो प्रोफेसर्स हैं और टीचर्स हैं उनकी कमी थी, तो उनको भरने के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि आरएसआर रूल उनमें लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो राजमेश के अंदर गलती ये हुई कि उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 के बाद में जो भी नियुक्ति होगी उसमें ही आरएसआर रूल लागू। जो पुराने वाले जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर से जो पहले से मेडिकल कॉलेज को चला रहे थे, जिनकी नियुक्ति हो रखी थी, उनको एक डाइंग कैडर में डाल दिया। मतलब एक नया कैडर, मतलब कैडर के डिफरेंस कर दिया। हाँ, कि एक मृत कैडर है जो एक उसमें लागू कर ही नहीं रहे। और जो नया आरएसआर रूल है वो नए वाले डॉक्टर्स आएंगे उनमें लागू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कि 2 ही डॉक्टर्स के ऊपर फाड़ कर दिया। अच्छा। डिफरेंस कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जो आरएसआर रूल है, जो पुराने वाले डॉक्टर्स जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की नींव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन चीज़ों को उनको शामिल किया जाए। क्यों? आरएसआर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति है, बेसिक पे है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि हम रूरल में काम करें तो एक आरएसआर रूल के अंदर ही काम करें। तो हमारी ये मांग है कि डाइंग कैडर को ख़त्म किया जाए और जो डॉक्टर्स पुराने वाले हैं 2017 के बाद जो जितने भी लगे हैं सब पे आरएसआर रूल लागू। तो आप लोग ये कब से डिमांड करें? जैसे 2017 के बाद में, उसके बाद में सरकार की ओर से जब इस बार घोषणा हुई थी तो कितना आपको लगा था कि नहीं, अपना जो संघर्ष था वो काम आया और अब नया पेज? हम काफ़ी 2017 से ही मतलब ये आंदोलन चल रहा है कि राजमेश के कॉलेजेस में आरएसआर रूल लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी आना नहीं चाह रही थी। क्योंकि यहाँ पे पहले से राजमेश के जो सैलरी के हैं वो मापदंड अलग है, उनमें बेसिक पे है और उसके बाद एनपीए वगैरह कुछ भी नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति में कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो इस बजट में उन्होंने घोषणा तो की, ये एक अच्छा सराहनीय था, लेकिन उन्होंने जो पीछे रह गए, जो 2017 में जो ज्वाइन किया प्रोफेसर्स ने, उन पे लागू नहीं हो पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर अग्नेश सिंह शेखर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, क्या फर्क होता है जैसे पुराने मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं और उनमें आप लोगों की पे स्केल में, तमाम फैसिलिटीज के अंदर क्या फर्क होता है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनको पीएल एनकैशमेंट मिलता है और उनको पोस्टमार्टम अलाउंस मिलता है जो हमें नहीं मिलता है। उनको अनुकंपा नियुक्ति है जो हमें नहीं मिलती है। और ग्रेड पे के अंदर हमारा और उनका कम से कम 36,000 का डिफरेंस है। ये सब प्रॉब्लम्स हमने पहले भी उनको शेयर की थी। दिया कुमारी जी ने इसको अच्छा संज्ञान लेते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये बजट में घोषणा की, लेकिन जो राजमेश या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है, उन्होंने ये जो आगे भर के भेजा है लेटर, 17 जुलाई को भेजा था, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, जिसमें हमें अलग कर दिया गया है। हमें एक डाइंग कैडर बना दिया है। नाम से ही लग रहा है कि डाइंग वो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा कैडर एक तरह से। तो इस तरह की घोषणा करना ये सही नहीं है। और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में, आज या कल में ही चिकित्सा मंत्री से जो बात हो रही है वो इस बात को संज्ञान में लें
और ये सभी की बातें हमारी सुने और इस चीज़ को चेंज करें, दोबारा से इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करें। अच्छा सर, क्या अगर ये 1 अगस्त से लागू हो जाए तो क्या फ़र्क होगा पुराने और नए डॉक्टर्स के अंदर? ये देखो, जो पुराने कॉलेज थे उसमें लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि समान काम का समान अधिकार। हम चाहते हैं कि देखो, सभी पुराने कॉलेज में भी सब टीचिंग का काम करते हैं, हम टीचिंग का काम करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट का काम करते हैं, बाकी सब काम सबका बराबर है। तो रूल डिफरेंट क्यों? जब सबका सब काम है पढ़ाने का, पेशेंट देखने का, तो मैं चाहता हूँ सबके लिए रूल सब सेम होने चाहिए। जो भी रूल लागू हो, तो अब 1 अगस्त के बाद रूल लागू हो जाएगा, सबके लिए रूल लागू हो जाएगा, तो कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा ना कि उसमें ग्रेड पे आ जाएगी, एनपीए अलग से एनपीए मिल जाएगा, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, पीएल एनगेजमेंट मिल जाएगा, पोस्टमार्टम अलाउंस मिल जाएगा, तो बहुत सारा, और ओपीएस भी इस पर लागू हो सकता है। हमारे राज्य में इसमें तो कभी रहा, ओपीएस भी कभी लागू नहीं होगा। देखो हमारे पास तो ये इतने सारे डिफरेंस आ सकते हैं हमारे, अगर नहीं तो क्या सर, क्या रीजन था दिनेश जी, क्या रीजन था कि इन 17 मेडिकल कॉलेज, तो क्योंकि ये तो पुराने मेडिकल कॉलेज है ना, फिर अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्या सरकार इन तमाम चीज़ों पर रिव्यू नहीं कर रही थी, या क्या मतलब इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि पहले फैकल्टी की कमी थी, पहली बात, और दूसरी बात नए नए कॉलेजेस थे, और राज्य में से एक अलग सोसाइटी है, उनके रूल अलग होते हैं, तो वो उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाई। इसलिए अभी तक 2017 से लेके 2024 तक फैकल्टी पूरी हो ही नहीं पाई। इसलिए श्रीमती दिया कुमारी जी ने बोला कि आरएसआर रूल लागू कर देते हैं और फैकल्टी को भरा जाए। तो लेकिन ताकि हमारे एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें सुधार आए, क्योंकि जो एमबीबीएस कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए अगर पढ़ाने वाली फैकल्टी नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने आरएसआर रूल लागू तो कर दिया, लेकिन 2017 से 2024 तक जिन्होंने भी पहले ज्वाइन कर रखा है उन पर लागू ही नहीं हो रहा, तो इसलिए 2 फाड़ हो गए। हम चाहते हैं कि लागू हो। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए सर, अगर ये लागू हो जाता है तो क्या बेनिफिट्स होगा, और किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर, मरीजों को लेकर कितने बेनिफिट्स वगैरह होते हैं? सर देखिए, अगर ये लागू होता है हम पर भी, तो हम भी ये पूरे उत्साह, पूरे मन के साथ काम करेंगे। वरना ये होगा कि एक ही संस्थान में 2 अलग तरह के कैडर के लोग आ जाएंगे। हमारा कैडर तो डाइंग कैडर कहलाया जाएगा, जिसमें हमें कुछ भी लाभ मिलना है नहीं आरएसआर के नियमों का। आरएसआर में बहुत सारे इस जो नियम बने हैं वो पिछले 70 साल से बने हुए हैं, वो एक परफेक्ट नियम है, और राज्य में इसके नियम काफ़ी आधे अधूरे हैं। वहाँ पे ग्रेड पे सिस्टम है, पीएल एनगेजमेंट का सुविधा है, आपका स्टडी लीव, एमडी करने के बाद भी स्टडी लीव के लिए हम आगे पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं किसी चीज़ में, वो सब के लिए लीव लेना तो यहाँ पे 5 साल के बाद जैसे राजमेश ने कर रखा है, वहाँ पे पुराने कॉलेज में 3 साल का ही है। तो एक कंटिन्यूटी में आदमी का एक फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज है बट काफ़ी फ़र्क है। अब ये कह रहे हैं कि केवल नई फैकल्टी लेंगे, उन्हीं के ऊपर लागू करेंगे, तो पुरानी फैकल्टी जिन्होंने इतने साल तक अपने खून पसीने से मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया और समकक्ष काम कर रहे हैं, पुराने मेडिकल के समान ही हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे को उन्होंने छोड़ के एक डाइंग कैडर में हमको डाल दिया है, जो कि हमें मंजूर नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर आरएसआर नियम लागू हो। अच्छा सर, क्या काम होता है, जैसे आप जो तमाम हो, जैसे टीचिंग का काम होता है, मरीज वगैरह, ऑपरेशन वगैरह, क्या काम होता है पूरा? एक तो क्या है, जब प्रोफेसर बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनका पहला काम स्टूडेंट को पढ़ाना भी होता है। हमें मेडिकल कॉलेज जाके उनकी क्लासेस भी लेनी होती है, वापस आके हमें ओपीडी में बैठना होता है, उसके बाद हमारे आईपीडी में पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनको भी देखना होता है। तो कम फैकल्टी के साथ में ये सब चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में होता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का नियम लगता है तो ये मतलब द्वेषपूर्ण है। तो अभी कल किस तरीके से घोषणा हुई थी, उसके बाद में आज क्या वापस बातचीत हुई है, क्या कुछ? अभी वार्तालाप होगी। हाँ, हमारी जो अध्यक्ष, हम जो RMCTA वाले टीम है, हमारे अध्यक्ष महोदय वगैरह, वो सब जयपुर गए हुए हैं, तो वार्तालाप होगी, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे। लेकिन हम अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक आरएसआर रूल लागू नहीं होता हम मास सीएल पे। अच्छा, आप देखिए, कुल मिलाकर बजट की घोषणा थी, जिसके बाद में जो एक नया नियम लागू किया गया उसी को लेकर विवाद है। लगातार आप देखिए 2 दिन से स्ट्राइक पर है, हजारों की तादाद में मरीज है, वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।